Oh, Yeah, great, 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 great. Pranjala. I took your counseling, right? In the yeah, other center. Yeah. yeah, Pranjal Tavde. You got 497. Very yeah. good. Thanks. Hey guys, so welcome you all in today's podcast. And today we have Pranjal with us. Pranjal score 495 rank. Okay, so got IHM Mumbai in the first round. And definitely IHM Mumbai first option रहा होगा. हाँ, only options. मुंबई का बंदा मुंबई छोड़ के नहीं जाएगा, राइट? Yeah, Yeah, definitely top colleges are there, top industries are there, top notch companies there, recruitment भी है, top hotels there. Then why some other IHMs, right? yeah. ओके प्रांजल, टेल मी कि प्रिपरेशन कैसे किया आपने? एंड ऑल्दो मैं बता दूं आपको कि प्रांजल इज अवर ऑफलाइन स्टूडेंट एट दादर सेंटर, और वहां से काफी अच्छी मेहनत हुई है. शी लिव्स एट कुर्ला, एंड कुर्ला से डेली अप डाउन थ्रू ट्रेन्स एंड देन दादर सेंटर, देन प्रिपरेशन. सो टेल मी, फाइनली प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही आपकी, और आपने प्रिपरेशन कैसे किया? So basically, preparation I started very late because everyone या started in April. I came, I think, 25 मई को मैं एडमिशन लेने आई. और जब मैं 25 मई को एडमिशन लेने आई तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था. मैं सर से पहले बार मिली. आई नो. आई और टुक योर काउंसलिंग सेशन. या हाँ, और मेरे सर से जितने मतलब मेरे को बेसिकली इतना पता था कि एग्जाम होती है, ये होता है. प्रिपरेशन कुछ नहीं पता था, क्या करना है कुछ नहीं. तो मैंने सर से बात किया. मैंने तो इतना तक बोला, अगर मेरा नहीं आया, फर्स्ट 5000 में रैंक नहीं आया तो क्या होगा. तो मेरे को सर बोले पॉजिटिवली थिंक कर और आगे बढ़. एंड फिर मैं गई क्लासेस. तो मैंने वो एग्जाम बहुत लाइटली लिया था पहले. फिर ओके. उधर जाके समझा कि ये प्रिपेयर करना है, यू हैव टू स्टडी दिस, यू हैव टू नॉट स्टडी दिस. तो स्टार्टिंग कुछ दिन क्लासेस में थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि मैं ऐसे क्लासेस के बैकग्राउंड से कभी भी नहीं थी. मैं खुद से पढ़ती थी, वरना प्राइवेट ट्यूटर. तो राइट. क्लासेस में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था. लाइक ओपन अप होना मेरे को बहुत डिफिकल्ट हुआ क्लास पे. और फिर मेरे को देखा मैंने, क्या लोगों ने कुछ ज्यादा प्रिपेयर किया है. उन लोगों के पास एम है कुछ करने को, और मेरे पास राइट. कुछ नहीं था. And I was like, अगेन. मेरे को करना है. Then I अगेन. started talking to यस. people. I started talking to professor. I think मैंने देव सर से बात की एग्जाम से 15 डेज पहले. क्या मेरा राइट. प्रिपेयर नहीं हुआ है, मैं अगले ईयर दूं क्या. मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे को ये प्रेशर नहीं हो रहा, मेरे को नहीं हो सकता मुझसे क्रैक. तो सर मेरे को बोले क्या कुछ नहीं, इजी है. और उन्होंने मेरे को कुछ टॉपिक बोले कि वो टॉपिक कर, तेरा हो जाएगा. और यस. मेरा क्या है, मैं स्लो लर्नर थी. तो हम्म. लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देते, मतलब मैं क्वेश्चन ही पढ़ के आंसर क्वेश्चन. कैलकुलेट कर रही थी. तो राइट. मेरे को तो लगा कि मैं सबसे बहुत पीछे हूँ और मुझसे नहीं हो पाएगा. फिर मैंने सोचा जो भी हो ठीक होगा. फिर प्रैक्टिस किया. परसेंट मैथ्स में तो मैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से, तो आर्ट में मैथ्स ही नहीं है. 2 साल मैथ्स नहीं किया, 10th स्टैंडर्ड में जो किया था उतना ही. फिर देन उसके हाउ बाद यू ओवरकम फ्रॉम द फोबिया ऑफ मैथ्स? फोबिया डेफिनेटली होगा ही मैथ्स का, एंड हाउ यू ओवरकम? हाँ, तो देव सर ने मेरे को बोला, और सबने बोला, मतलब इधर जितने भी लोग थे, क्या मॉक टेस्ट दिया. मैंने मॉक टेस्ट देने भी रेडी नहीं थी. मैं भी, मेरे को मॉक टेस्ट दे के क्या करोगी, क्या मार्क्स आएगा. ओके. आएगा ही नहीं मार्क्स, नहीं देना मॉक टेस्ट, नहीं देना. तो सब बोले कि एक बार मॉक टेस्ट दे के तो देख. क्योंकि मैंने फिर आकाश से पूछा और 2-3 जनों से पूछा. तो बोले कि हम लोग ने मॉक दिया एक एक, और अच्छा है मॉक, हो ओके. जाता है, 3 आवर्स का पेपर है. तो मैंने मॉक दिया पहला. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा. फिर टॉपिक्स पता चले, ओके ये टॉपिक प्रिपेयर किया तो इतना आ रहा है, ये टॉपिक. तो पूरा बुक पढ़ने से अच्छा मैंने सिलेक्टिव टॉपिक किया, पर ऐसा किया क्या इससे कुछ भी पूछो मेरे को आना चाहिए. राइट. सो मतलब जो सेक्शंस हमारे स्ट्रांग है तो हम उसे और स्ट्रांग बनाएं, एंड जो वीक है लेट इट बी, उसके उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे. लेकिन हाँ. मैक्सिमम वेटेज जहां से हमें आ सकता है, हम वहां हम्म. फोकस करके अच्छे खासे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं. हम्म. राइट. सो तो ये मेरे को प्रिपरेशन जर्नी थी आपकी. हाँ. हम्म. और फॉर मी इंग्लिश और रीजनिंग और सर्विस सेक्टर एक इजी था. मतलब ये तीन ही मेरे को इजी था. मतलब मेरे राइट. से ये तीन ही होता. हम्म. जीके लाइक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो मैं हूं नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं. हम्म. और मेरे को ऐसे पता चला कि स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन पूछते, काफी हद तक स्पोर्ट्स से ही पूछते. हम्म. तो आई थिंक जीके के लिए सर थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम राइट नाउ. यस. पर उस सर से बात किया तो सर ने हम्म. भी मेरे को बोला, मतलब मेरे को सारे प्रोफेसर्स ने हेल्प किया.
बुक से तो इतना बुक देख के मैं डर गई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हाथ में बस 15 डेज है, 15 डेज में कैसे होगा। तो वो लोग जितना बोलते गए ना, क्या नहीं ये पढ़, तो मैंने वो पढ़ा, फिर अवार्ड्स पढ़ा, स्पोर्ट्स पढ़ा, रट लिया। मेरे जीके तो रट के गई थी, क्या ये इनका नाम आएगा तो ये आएगा बस। और राइट। सो जीके बूस्टर जो एक पैकेज हमने लॉन्च किया था 2000 टू 3000 क्वेश्चंस, वो तो हाँ फिर पूरा देख लिए रहोगे आप, क्योंकि हाँ सारे वो ही किया था। एमसीक्यूज थे। हाँ क्योंकि जनरली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पर मेरे को न्यूज़पेपर इतना हेल्प नहीं होता था, वो मेरे को से वास्ट लगता था, इतना पढ़ के क्या आएगा पता नहीं। तो बूस्टर्स ने बहुत काम हेल्प किया। और वेबसाइट ऑसम था, मतलब अगर क्लास में कुछ समझा नहीं, अगर कुछ अटेंशन मिस हुआ, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है ना, हम लोग बस फिजिकली उधर होते हैं, मेंटली दूसरी जगह पे। घर पे आओ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, वरना वो लेक्चर्स देखो, फिर कुछ डाउट हुआ तो दूसरे दिन फिर से सपोर्ट टीम से भी मेरे बहुत डाउट पूछा। एक टाइम राइट। पे कि मेरे सपोर्ट टीम को भी बहुत सताया है। और सपोर्ट ने हेल्प भी किया होगा। हाँ काफी हेल्प किया, वेरी ग्रेट। हेल्पफुल, कभी भी मैसेज किया और ये तो जरूरी भी है, राइट। हम्म, प्रिपरेशन करना है, सारी इंफॉर्मेशन तो चाहिए। अब सबको हम्म, परेशान करने का हक भी बनता है, इवन टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, एवरीवन। राइट। जो भी डाउट्स है, ऑब्वियसली डाउट्स हमारे सॉल्व होने चाहिए, द फर्स्ट हाँ। प्रायोरिटी गोज टू दैट। राइट। सो बेसिकली, टू चूज दिस पर्टिकुलर फील्ड और दिस पर्टिकुलर पैशन, इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन था आपके? इंस्पिरेशन है सच, कोई इंस्पिरेशन नहीं था। थिंग इज स्कूल से मैंने देखा कि एवरीवन हैज समथिंग टू डू, लाइक राइट। किसी को अगर कोई एजुकेशनली ब्राइट है, जो नहीं है उनको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, ड्राइंग राइट। पसंद है, कुछ दूसरा। मेरे को मेरा हॉबी मतलब मिला ही नहीं, मेरे को क्या पसंद है वो मेरे को ढूंढने पता ही नहीं चला। फिर मैंने नोटिस किया, क्या मैं इंस्टाग्राम पे भी फूड के बारे में ही देख रही हूँ, फिर मेरे को लाइक फूड पे थोड़ा है लाइक। और राइट। फिर फैमिली बिजनेस भी, लाइक मेरे डैड का रेस्टोरेंट है, उधर से भी थोड़ा पैशन, मेरे को वो अच्छा लगा। ग्रेट। डिसाइड किया कि यही है, क्योंकि यही करती हूँ मैं पूरा टाइम। एंड अगेन यू कैन मेक सम ब्यूटीफुल डिशेस इन योर रेस्टोरेंट, जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा ड्यूरिंग दीज थ्री इयर्स एकेडमिक सेशन। और डेफिनेटली उसमें काफी कुछ आप सीखने भी वाले हो, राइट। सो कितना अच्छा लग रहा है कि नजदीक ही रहे, आईएचएम मुंबई भी मिला है, प्रिपरेशन भी वैसा किया है, आईएचएम मुंबई जाना पॉसिबल भी हो चुका है। और हम्म। डेफिनेटली अब वहां हो ही आईएचएम मुंबई में। अब आगे की जर्नी को कैसे देखते हो आफ्टर 3 इयर्स? क्या क्या अलग करना है? अभी जो हार्डवर्क का काम था वो हो गया, एंट्रेंस क्रैक करना था, राइट टाइम पे राइट लोग मिले, राइट इंफॉर्मेशन मिला, आई वेंट टू हम्म। इट। और अब सब हो गया, अभी बस 3 इयर्स फोकस करना है, क्योंकि मेरे को पता है इतना मेहनत किया है इसके पीछे। अब ये 3 इयर्स वर्थ होना चाहिए, मतलब जो भी सिखा रहे हो सीखना है। ये थ्री राइट। इयर्स ये सब उनसे ग्रैब करने का, क्या करना है क्या नहीं। राइट। और जो मेहनत करने की आदत लगी है, उसे कंटिन्यू करना है बस। अब हाँ मेहनत नहीं करनी है, जो हमें आदत लगाई है बस आदत पे फोकस करना है, उसको करना है। स्टेबल रखना है, राइट। हम्म। हम्म। ग्रेट। सो what will be your strategy according means now for all those upcoming candidates 2023 या 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मेरा पहला ये होगा, क्या गाइडेंस ढूंढो, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो आपको सब इंफॉर्मेशन बताएगा। राइट। जैसे मेरे को आपके पास, मेरे को से अभी भी लगता है कि मैंने क्लासेस बहुत लेट ज्वाइन किया। हम्म। अगर मैं इससे पहले ज्वाइन करती तो मैं और स्कोर कर पाती। अगर मैंने थोड़ा, जब बैचेस चालू हो रहे थे अप्रैल में, राइट। सब ने चालू किया, तब मैं अप्रैल जाती, क्योंकि वैसे भी बोझ हुआ था कि मैंने टाइम पास ही किया, कुछ सब वर्थफुल उससे किया ही नहीं। हम्म। वो मेरे को और इजी पड़ता अगर और कैसे क्लासेस ज्वाइन करने का मेरे को एक अच्छा बुक्स मिला। एटलीस्ट मेरे को पता था कि मेरे को यही पढ़ना है, यही आने वाला है, ऐसे पूछते, और जो भी डाउट है, डाउट क्लियर करने को सामने कोई तो है। राइट। ऐसे नहीं क्या गूगल करो, इंटरनेट पे डालो, वो बहुत वेग इंफॉर्मेशन मिलता है। राइट। वो हुआ। फिर एक्चुअली क्लासेस जाने से हम लोग को रियलिटी चेक मिलता है कि हम लोग किधर है। अब लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। ट्वेल्थ एंड स्टैंडर्ड गेटिंग हुआ, टेंथ कंप्लीट स्टैंडर्ड एनालिसिस। हुआ, तो हम लाइक ओके ये ठीक है, ये कर लेंगे। और ये एग्जाम के बारे में इंटरनेट पे मतलब इंफॉर्मेशन भी बहुत कम लोगों ने डाला है, क्या होना है क्या नहीं करना है वो भी नहीं पता। होटल ओके। मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट से भी दे सकते हैं, ये सब मेरे को कुछ नहीं पता था। ये बाद में जैसे मैं आई, कैसा एंट्रेंस होता है, ये करना है, ये मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा। प्रोफेसर से बात करके बहुत इजी होता है। मतलब एक बार किसी ने तो स्टोरी शेयर किया था
उन्हें एंट्रेंस दिया, पर वो एंट्रेंस को उसने अच्छे से समझा नहीं, मतलब पढ़ा बहुत पर समझा नहीं। पर आई थिंक एंट्रेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या राइट। अगर ये टॉपिक है, अभी परसेंटेज टॉपिक है, ये इतने मार्क्स के लिए आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वो इजी होता है प्रिपेयर करना, इतना ही प्रिपेयर करना। और इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज को सीखने के लिए उसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। हाँ। इफ यू आर एडिंग मींस इफ यू आर क्लेरिफाई विद द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, देन कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड अगेन यू कैन मेक योर ओन लैंग्वेज टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। राइट। हम्म। गुड। तो वही बस था, बस सब बात किया, फिर समझा ये करना ये नहीं करना। मैंने बाकी बहुत बहुत जन थे जो सब पढ़ रहे थे, मतलब जितना रोज क्लासेस में सिखा रहे थे उतना सब कर रहे थे। फिर मैंने सोचा क्या, सब तो होगा नहीं, लाइक सारे अगर 15-20 टॉपिक्स है तो सारे ठीक से नहीं हो गए, उससे अच्छा 6 सिलेक्ट करो, पर ऐसे करो क्या वो आना ही चाहिए, मतलब उसके तो 1 4 4 पॉइंट्स मिलने ही चाहिए। ऐसे किया जीके। और फिर वो स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है, लाइक बस राइट। एक है, होप मत। मैं तो ऐसी थी, मैं एग्जाम देने भी नहीं जाने वाली थी अगर मैं मॉक नहीं देती। पहले 2 मॉक मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा 1 साल गैप लेती हूँ, अगले साल चालू करती हूँ। अच्छा किया ना, मॉक टेस्ट दिया हाँ। और मॉक एक मॉक बहुत। टेस्ट से सीधा 1 ईयर का गैप बच गया। राइट। हम्म। सो दैट्स व्हाई गाइस मैं मॉक टेस्ट को लिए इसलिए बोलता हूँ कि जितना मॉक टेस्ट आप दोगे डेफिनेटली आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। अगेन क्वेश्चन फेमिलियर होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग जोन कौन से है, वीक जोन कौन से है, कहाँ मेहनत करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये सब कुछ पता चलने वाला है। सो फाइनली हमें जब पता चलेगा कि हमारे पास इतना पावर है, इतनी हम्म। स्ट्रेंथ हमारी है, तो हम पीछे क्यों हटे। राइट। और हम्म। वही आपने किया, डेफिनेटली बहुत अच्छा किया कि मॉक टेस्ट दे दिया एंड अगेन यू आर सेविंग योर 1 ईयर। अब या। एचए मुंबई में डायरेक्ट जा रहे हो। आपकी कैटेगरी ओपन ही है ना। हाँ, ओपन आई फाइव कैटेगरी। ओपन कैटेगरी या रिजल्ट मुझे शेयर हुआ है। ग्रेट 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 497 रैंक एंड 538 गुड। मतलब खुद डिसाइड करना, अगर ये करना है तो करना ही है, लाइक किसी को देख के, कंपटीशन देख के डर नहीं जाना। क्योंकि अभी तो हम लोग ने ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं दिए, क्या दिया, लाइक बोर्ड्स, जिसमें सबको ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मिलते हैं। स्कूल एग्जाम्स। एंड जब कोविड हो तो और भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और या। फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि आपसे आगे कोई नहीं है, मतलब आप अगर आपसे आगे गए तो आपका रैंक उतना नीचे आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि आप उतना अच्छा कर रहे हो, मतलब बहुत कंपटीशन होता है राइट। उधर। सो देख। कंपटीशन लेवल हमेशा अप होता है गाइस एंड दैट्स व्हाई ये जो कट ऑफ है ये वेरी करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कट ऑफ इस बार कम आया है, इस बार ज्यादा आया है, इतना स्कोर तो काफी अच्छा था। इट्स डिपेंड अपॉन द difficulty level of the exam, number of students appear for that particular exam, कैसे सेक्शन में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कौन कौन से सिलेबस पे कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए, ये भी वेरी करता है गाइस कि इजी टॉपिक से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है या फिर डिफिकल्ट टाइप ऑफ टॉपिक से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है। सो ये इट आल्सो वेरीज एंड दैट्स व्हाई एंट्रेंस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। एंड द और प्रांजल सेड राइट कि या एंट्रेंस एग्जाम को समझने की जरूरत है, लिखने के देखो, बजाय और एक समझने की चीज जरूरत बहुत है। हेल्पफुल लगा कि आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे थे, आई थिंक 15 डेज प्रिपरेशन का पूरा टाइम टेबल बना के दिया था। राइट। एक, क्या सुबह जीके करो, फिर इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो। वो 15 डेज में पता चला, टिक हो जाता था, हाँ आज के आज ये हुआ है, टिक टिक टिक, ऐसे टेंशन नहीं रहता था कि नहीं करना है। तो वो राइट। सो जैसे टाइम टाइम टेबल तो टेबल। मिला ही था, टीचर ने टाइम टेबल दे दिया था, स्टूडेंट को फॉलो करना था। एंड कब हुआ जब आपने ये फॉलो किया। राइट। हुआ, मतलब इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना। 12th में एग्जाम के लिए भी, 10th में भी खुद ही टाइम टेबल बनाओ, नहीं आज ये करना ये करना। अभी तो सब प्रिपेयर करके दिया था सर ने, टाइमिंग लिख के दिया था, इतने से इतना ये पढ़ो, इससे इसके बाद ये पढ़ो, ऐसे टॉपिक दिया था। वो बहुत इजी हुआ, मतलब 15 डेज ओके। में सब हुआ। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हुई अब और एडमिशन के लिए। नहीं नहीं, मेरे को सच हुआ नहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने स्कैन, लाइक जिन लोग ने फोन से स्कैन किया उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर मैंने ऑलरेडी प्रिंटर से ही स्कैन किया ओके। और वैसे अपलोड किया। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा नहीं। राइट। आपका एक 10th का मार्कशीट, 12th का हाँ, मार्कशीट, और मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, और हाँ। कोई अलग से सर्टिफिकेट कुछ नहीं। नहीं नहीं, आई राइट। डोंट थिंक सो।
हाँ हाँ 1 2 3 that's it हाँ वही सब था right and 12th का डॉक्यूमेंट 12th के क्या रिजल्ट 12th के तो मार्कशीट था आपके पास हाँ 12th का भी हाँ था 10th का भी था तो हो गया और फिर वो भी मैसेज भी आया कि आपका डॉक्यूमेंट चेक करके हुआ अगर आप वेरीफाइड हो साइन गया इन करते हाँ हम्म वेरीफाई होके आया और लेटर आया तो वो भी मेरे को लगा आएगा नहीं आएगा डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा हम्म तो लोग ने भेजा था लाइक थोड़ा स्मूथ गया क्योंकि था इंफॉर्मेशन लाइक आप इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल थे अपने डाल रहे थे ना तो उसके साथ हो रहा वीडियोस था या हाँ तो मैंने वीडियोस के पहले कुछ किया ही नहीं बिकॉज डर था क्योंकि आपने उस दिन ही बोला था क्या हम्म ब्रो ये अभी आपका हाफ ही हुआ है अभी हाफ एडमिशन प्रोसेस के बाद होगा वो राइट होना एंड चाहिए दैट्स व्हाई बराबर सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ पहले वीडियोस को गो थ्रू कर लो गाइस वीडियो 1 से 2 बार देख लो उसके बाद देखो हमें वो प्रोसेस करना ही है ठीक है हम्म लास्ट डेट पे कभी भरोसा नहीं करना है वीडियो देख ली कुछ डाउट्स है अगेन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सपोर्ट को कॉल कर सकते हो पूछ सकते हो और अपने सारे डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो जब डाउट सॉल्व हो जाएंगे तो कुछ मैंने बचाएगा नहीं एडमिशन प्रोसेस के टाइम भी 2-3 बार सपोर्ट को कॉल किया था हम्म या कैसे करना है तो सर बोले क्या वो आई थिंक किसी को तो मैसेज भेज के वापस मेरे को बोल रहे थे ये करना है वो करना है पर राइट वो बहुत जल्दी हुआ 15-20 मिनट्स के अंदर हुआ हम्म बट मतलब ऐसे लगता था कोई तो है बार बार कुछ हम्म गलत हुआ तो ठीक है इधर अगर कुछ गलत किया तो सपोर्ट को कॉल कर सपोर्ट को कॉल सकते कर सकते वो बता देंगे क्या करना है हैं राइट सो फाइनली आईएचएम मुंबई कैसा लग रहा है अभी कि बस जाना ही है कितने जल्दी बस वेरिफिकेशन के लिए बुलाए डॉक्यूमेंट सबमिट करे एंड जर्नी स्टार्ट कर ले अपनी हाँ सच में राइट सो इट्स गुड एंड अगेन टुडे वी लर्न दैट जो भी हमें प्रिपरेशन करना है स्टिक टू दैट प्रिपरेशन हम्म जो भी फॉलो करना है 15 डेज 20 डेज कमिंग एट 28th ऑफ मई एंड 18th ऑफ जून का एग्जाम अगेन डिसाइडर सिचुएशन थी क्या डिसाइड करना है 12th के एग्जाम पे फोकस करना है अगेन उसके बाद में यहाँ हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फोकस करना है एडमिट कार्ड कब आने वाला है अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी बट जो कहते हैं ना कि हमें किसी चीज से डरना नहीं है हमारा एम जो है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है बस हम्म और वो हमने किया है और उसी के लिए आज हमें आईएचएम मुंबई मिला है राइट सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन प्रांजल एंड थैंक यू आई होप जो भी आपके एकेडमिक्स है 3 इयर्स जो जैसा प्रिपरेशन आपने एंट्रेंस एग्जाम में किया है सेम फोकस आप वहां पे करें एंड आपका फ्यूचर जो हो वहां से सेट हो राइट so that's all from today's podcast congratulations to you once again and all the best for your future थैंक यू